वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलता है। ऐसे में राजा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, यहाँ सभी युद्ध के लिए व्याकुल हैं, लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। श्री कृष्ण को भी उनकी सोच अच्छी लगी। ऐसे में उडुपी नरेश ने श्री कृष्ण से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह इस युद्ध में निष्पक्ष रहेंगे और अपनी पूरी सेना के साथ अन्य सभी के लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। ये बात कहने में जितनी सरल थी, आजमाने में उतना ही कठिन। हर कोई ये देखना चाहता था कि आखिर उडुपी नरेश अपना कहा हुआ कथन सच कैसे करेंगे। पहले दिन जब राजा ने सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध, तो उनकी कुशलता सबको आश्चर्यचकित कर गई। उस दिन अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं गया। ऐसा ही क्रम आगे भी जारी रहा। राजा के लिए समय के साथ ये भोजन बनाने की जिम्मेदारी कम होती रही, क्योंकि योद्धाओं की संख्या भी कम हो रही थी। सबके लिए ये बात हैरान करने वाली थी कि राजा कैसे उतने ही योद्धाओं के लिए खाना बनाते थे जो युद्ध से जीवित लौट आते थे। उन्हें मारे गए सैनिकों का इतना सटीक अंदाजा कैसे लग जाता था, ये सवाल सभी को विचलित कर रहा था। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर अपनी इस जिज्ञासा को रोक न पाए और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि वह इतनी विशाल सेना के लिए सटीक मात्रा में भोजन का प्रबंध कैसे कर लेते हैं। वो क्या करते हैं जिससे कि एक दाना अन्न भी बर्बाद नहीं होता था। उन्हें रोजाना मारे गए सैनिकों की संख्या का सटीक अनुमान कैसे लग जाता है। युधिष्ठिर के इतने सवालों का उडुपी नरेश के पास एक ही जवाब था, और वो ये कि ये सब कृष्ण की माया है। दरअसल उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि श्री कृष्ण को रात में मूंगफली खाना पसंद है और वह उनके लिए रोजाना गिनकर मूंगफली रखते थे। उनके खाने के बाद वह गिनकर देखते कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना ज्यादा सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। जैसे कि अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो राजा को अंदाजा हो जाता कि अगले दिन 50,000 योद्धा मारे जाएंगे। उसी हिसाब से उडुपी नरेश अगले दिन का भोजन तैयार करते थे। इस तरह से कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं होता था।